क्वेश्चन नंबर 12, LMV लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट Z इन डिपार्टमेंट्स A एंड B, यानी प्रोडक्ट Z को मैन्युफैक्चर करने के लिए दो डिपार्टमेंट लगते हैं, डिपार्टमेंट A और डिपार्टमेंट B, विच ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स अदर प्रोडक्ट्स यूजिंग सेम प्लांट एंड मशीनरी, जो कि प्रोडक्ट Z के अलावा और भी कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है सेम प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करके। द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट Z इज़ एज फॉलोज। डिपार्टमेंट A में कितना लगता है, डिपार्टमेंट B में कितना लगता है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 30 रुपया यूनिट, पर यूनिट 25 रुपये पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 10 रुपये पर आ रहा है, इसमें 30 रुपये लगते हैं, इसमें 40 रुपये, यानी अगर 30 रुपये लगता है टोटल डिपार्टमेंट A में एक यूनिट के लिए और 1 घंटे की कॉस्ट 10 रुपये है, यानी टोटल कितना घंटा लगा, 3 घंटा लगा। इसी तरीके से इसमें 4 घंटा लगा। ओवरहेड रेट्स इसमें फिक्स और वेरिएबल दे रखा कि 8 पर आवर है, 4 पर आवर वेरिएबल, 6 पर आवर, 3 पर आवर, ये टोटल रेट्स हैं, ठीक है। पर आवर ये रेट है, ये ₹8 ये पर आवर। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जिसे कि हम फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, वो डिपार्टमेंट A में जो है वो 25 लाख की है, जो डिपार्टमेंट B में है वो 15 लाख की है, टोटल डिपार्टमेंट A और B में कितनी की है, 40 लाख की है। ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी ओवरहेड जो हैं वो ₹8, ₹6 जो है ये इन कितने आवर्स के लिए है ये, तो वो जो आवर्स है वो लेबर आवर ही होंगे उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के, यानी फिक्स जो है इसमें 8 पर आवर है इंटू 3 आवर कर देंगे इस तरीके से। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्ट Z आर अमाउंटिंग टू 30,000 पर मंथ। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं जो कि वेरिएबल है नेचर में, वो प्रोडक्ट Z के रिलेशन में कितना लगता है, 30,000 लगता है पर मंथ, एक महीने का 30,000 लगता है, ठीक है। ओके, और ये सारी फिगर्स, ध्यान देने वाली बात ये कि ये सारी फिगर्स जो है वो मंथली है, ठीक है, एनुअली नहीं है, मंथली है, यानी पर मंथ लगता है इसमें। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 4 लाख, यानी वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, 4 लाख की चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। 1500 यूनिट के लिए 4 लाख, यानी 1500 यूनिट की डिटेल्स दे रखी हैं, क्योंकि ये टारगेट है, टारगेट वॉल्यूम, यानी एस्टिमेटेड जो 1500 यूनिट ये लोग बना रहे हैं और उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो 4 लाख चाहिए। तो हमें इससे पता चलता है कि जो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक हम पढ़ रहे थे वो 1500 यूनिट थी। ऑक्यूपाइंग 30% ऑफ द प्रैक्टिकल कैपेसिटी, यानी जो टोटल कैपेसिटी है उसका सिर्फ 30% ही यूज़ होता है 1500 यूनिट बनाने में, ठीक है। तो टोटल कैपिटल हमारे पास क्या है, एक फिक्स कैपिटल हो गई 40 लाख की, जिसमें कि सिर्फ 30% ही प्रोडक्ट Z के लिए यूज़ होता है, और 4 लाख की वर्किंग कैपिटल, और ये पूरी की पूरी 4 लाख की Z के लिए ही यूज़ होती है। अब रिक्वायर्ड क्या है हमें, टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट Z की प्राइस निकालनी है, टू यील्ड अ कंट्रीब्यूशन टू कवर 21% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। टू यील्ड अ कंट्रीब्यूशन, यानी इतना कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करे कि जो कि कितने को कवर कर ले, 21% ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी 21% ROI के जितना हो, या उसको कवर कर ले। बात बराबर है कि जो ROI है पर एनम वो कंट्रीब्यूशन के इक्वल हो जाए, यही कहना चाह रहा है ये। टू यील्ड अ कंट्रीब्यूशन टू कवर 21% रेट ऑफ ROI, ये कह रहा है। तो यानी जो हमारी मंथली सेल्स है, मंथली, ध्यान, ईयरली नहीं, मंथली सेल्स क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, मंथली वेरिएबल कॉस्ट प्लस मंथली कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेरिएबल मंथली कॉस्ट प्लस मंथली वेरिएबल कॉस्ट प्लस ROI जो पर एनम है डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो मंथली आ जाएगा, तो ROI हमारा मंथली आ जाएगा, ये पर एनम था, ठीक है, तो ये मंथली आ जाएगा,
तो यानी ROI जो भी निकलेगा उसको डिवाइड 12 करेंगे तब कंट्रीब्यूशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, पहला ये मांगा है तो उसके लिए हम ये करते हैं। देखो बोल क्या रहा है हमसे, यही बोल रहा है ना कि जो कंट्रीब्यूशन है इक्वल टू 21% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पर एनम। ये भी पर एनम, ये भी पर एनम, यानी 21%। और यूज़ कितना हो रहा प्रोजेक्ट में फिक्स का, जो प्लांट मशीन है उसका सिर्फ 30% यूज़ कर रहा है, पूरा 4 लाख वर्किंग हो रहा है, यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है हमारी, इक्वल टू 3,36,000 की ROI हमारी निकल गई। इन कंट्रीब्यूशन पर एनम कितना हुआ, इतना हो गया। कंट्रीब्यूशन पर मंथ कितना हुआ, 3,36,000 डिवाइड बाई 12 यानी 28,000। अब हमें पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि कंट्रीब्यूशन हमारे पास 28,000 आ चुका है। अब हमें ये लाना है, ये लाने के लिए हमें ये चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए जो भी हमें डिटेल्स दे रखी थी वो सारी की सारी हमने इस तरीके से डाल दी है। ये देखो सारी की सारी डाल दी है। ये DL है, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर्स जो है उनके उससे इंटू हो रहा है। ठीक है, फिर वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई। फिर हमने इसमें फ़िक्स कॉस्ट डाल दी, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। तो टोटल वेरिएबल कितनी आई हमारे पास, आई 260-500, यानी इसमें हम 260-500 डाल देंगे। तो यानी एक्स सेल की वैल्यू में पता करेंगे तो x माइनस 260-500 इक्वल टू 28,000। ये तो हमने यहाँ पे वही चीज़ कर रखा है। तो सेल्स की वैल्यू हमारी 290-500 आ जाएगी। तो सेल्स पर यूनिट कितने, 290-500 डिवाइड बाई 1500 इक्वल टू 193.67 हो गई, हमारा निकल गया पहला पोर्शन। दूसरा है सेट द मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ द प्रोडक्ट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट, कि आपको जो है प्रोडक्ट की मिनिमम सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है अगर प्रोडक्ट जो है वेल एस्टेब्लिश है मार्केट में, यानी उसका ग्रोथ का स्टेज चल रहा है। द प्रोडक्ट इज़ फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग, और या फिर प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया जा रहा है, यानी इसका इंट्रोडक्शन पीरियड चल रहा है। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग वाला है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा है और ना ही ठीक है कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। प्लस इसमें ऐसा इन डिटेल्स को पढ़ के ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि जो प्रोडक्ट Z है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है या बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, एडवांस टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ की गई है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये मार्केट के लिए प्रोडक्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। कंपनी के लिए भले नया हो सकता है पर प्रोडक्ट मार्केट के लिए नया है। तो इस जब मार्केट के लिए प्रोडक्ट नया नहीं है, कंपनी के लिए नया है, तो हम कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं। और पेनिट्रेशन वाले में जब प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पर होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट जो हम वो उसकी प्राइस रखते हैं। यानी टोटल कॉस्ट कितनी हुई 320-500, वेरिएबल कॉस्ट में जब हमने फिक्स कॉस्ट इधर प्लस कर दिया तो 320-500 हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। तो उसको हमने 1500 यूनिट से डिवाइड किया तो 215 रुपये प्राइस आ गई। और दूसरे पार्ट में क्या था, जब वो इंट्रोडक्शन फेज़ में जब हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी जब हम अडॉप्ट करते हैं और जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, उसकी कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट की इक्वली होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमें पता ही है 260-500 है, ये दिए देखो 260-500, यहाँ पे भी हमने देखो निकाल रखी है 260-500 डिवाइड बाई 1500 करेंगे तो 175 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। बस यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे हमसे ये बोल रखा है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो बराबर होगा 21% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये 21% क्या पर एनम है ना, तो इससे इसका मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है पर एनम की बात कर रहा है, ये कंट्रीब्यूशन पर एनम है, मंथली नहीं है। और फिगर्स यहाँ पे मंथली दी गई है, तो हमें कंट्रीब्यूशन को मंथली में चेंज करना पड़ेगा। मंथली में चेंज करने के लिए जो ROI हम लोग निकालेंगे, ये रहा ROI, वो कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगा पर एनम। फिर मंथली की चेंज करेंगे डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तब हमारा यहाँ पे ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे।